हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पिक्सल वर्ल्ड पंडौल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टैली ERP 9 के परचेज वाउचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, परचेज वाउचर जिसमें हम लोग खरीदा हुआ सामान का एंट्री करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग परचेज वाउचर के बारे में जानना। देखिए, परचेज वाउचर में हम लोग किसी भी एंट्री को दो मोड में पास करते हैं। एक वाउचर मोड होता है, दूसरा इनवॉइस मोड होता है। टैली के पुराने वर्जन में दो तरह के वर्जन हुआ करता था। एक था अकाउंट्स ओनली और एक था अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अब ये दोनों ऑप्शन जब हम लोग कंपनी बनाया करते थे उसी समय में हम लोगों को ये चीज जोड़ना पड़ता था। अब टैली ERP 9 के नए वर्जन में इस सब चीज को हटा दिया गया है और यहाँ उसे दो मोड में बांट दिया गया है। एक होता है वाउचर मोड जिसको हम कह सकते हैं अकाउंट्स ओनली, और एक होता है इनवॉइस मोड जिसको हम कह सकते हैं अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट्स ओनली मतलब वाउचर मोड में क्या होता है कि आप सीधे पार्टी से सामान खरीदते हैं और पार्टी को माल बेचते हैं। आपको इसमें कभी नहीं पता चलेगा कि आपने पार्टी को क्या माल बेचा, कितना माल बेचा, किस रेट के अनुसार से माल बेचा। ये सब चीज आप वाउचर मोड में नहीं कर सकते, जो पहले अकाउंट्स ओनली में नहीं किए जाते थे। अब जो दूसरा मोड है आपका इनवॉइस मोड, इसमें वाउचर मोड का तो एंट्री होता ही है, साथ ही साथ ये भी आप एंट्री कर सकते हैं कि किसी भी पार्टी से आपने जो सामान खरीदा उस सामान का क्या नाम है। कोई भी सामान आपने खरीदा उस सामान का क्या नाम है, आपने कितना पीस खरीदा, किस दर से खरीदा, वगैरह वगैरह। ये सब एंट्री आप इसमें कर सकते हैं इनवॉइस मोड में। इसलिए ज्यादातर लोग इनवॉइस मोड में ही एंट्री करना पसंद करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके की एंट्री को वाउचर मोड में करेंगे और किस तरीके की एंट्री को इनवॉइस मोड में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि परचेज वाउचर दो प्रकार के होंगे, मतलब दो तरीके के एंट्री इसमें पास किए जाएंगे, चाहे वो इनवॉइस में हो या फिर वो वाउचर में हो। एक नकदी और एक उधारी। अब नकद बिक्री हो या उधार बिक्री हो, आप दोनों प्रकार का लेखा अपने परचेज वाउचर में करेंगे। आप नकद बिक्री भी और उधार बिक्री भी दोनों मोड में कर सकते हैं, चाहे वो इनवॉइस मोड में करना हो नकद या उधार, या वाउचर मोड में करना है नकद या उधार। मैं आपको आज पूरे कंसेप्ट के साथ पूरे प्रैक्टिकल एंट्री करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपसे ये अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये आज का सेशन पसंद आएगा तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में मुझे लिखेंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, या फिर आपने जो कहीं और से सीखा है उसमें मैंने आपको क्या छोड़ दिया है, या क्या आपने कहीं सीखा है तो क्या आपने इस तरीके का चीज को सीखा या नहीं सीखा। आप कमेंट में मुझे जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। मैंने एक नया कंपनी बनाया है words.com के नाम से, जिसमें मैंने अकाउंटिंग वाउचर में गया, परचेज के लिए F9 प्रेस किया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूं तो अकाउंट्स के अंदर, लेजर के अंदर डिस्प्ले में मत हमारे पास 3-4 ही लेजर बने हैं। एक कैपिटल, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक अकाउंट, जिसमें कैश हमारे पास 50,000 अवेलेबल है और बैंक में हमारे पास 50,000 अवेलेबल है। ठीक है, और डिस्प्ले में आपको दिखा सकता हूं कि एक भी एंट्री पास इसमें नहीं हुआ है। 2 एंट्री पास हुए हैं, एक कैपिटल के और एक कैश के। बाकी परचेज के एक भी एंट्री पास नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग परचेज का एंट्री पास करना। आप वीडियो को पॉज करके आप एक एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे। पहले एक एग्जाम्पल जो काफी छोटा है और सबसे आसान एग्जाम्पल है, जो प्रैक्टिकली आपने किया भी होगा। मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, नगद माल खरीदा।
जी हाँ दोस्तों, नगद माल खरीदा मतलब आपने किसी से सामान खरीदा तो क्या हुआ, सामान आया और बदले में पैसा गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका एंट्री बनेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2020 के डेट में वाइस नंबर 101 कर दिया मैंने। अब कॉपी पर, रजिस्टर पर हम लोग पहले डेबिट का एंट्री करते थे, फिर क्रेडिट का, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सभी वॉचर्स में अलग अलग है। यहाँ आपको कह रहा है पहले क्रेडिट का एंट्री करने के लिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश मतलब पहले कैश का एंट्री चाहिए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने 5000 का कैश खरीदा, 5000 का कोई सामान खरीदा कैश में। टू परचेज, तो अल्ट सी करके परचेज बनाएंगे, परचेज अकाउंट। अब यहाँ से परचेज चूज कर लेंगे। सॉरी, कंट्रोल इंटर से मैं इसको नो कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपने यहाँ आप नरेशन लिख सकते हैं। एक्सेप्ट, ये एंट्री आपका बन गया। अगर आपको देखना है तो अब बैक आके देख सकते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे और आप देखेंगे डे बुक के अंदर, तो आपका ये एंट्री परचेज का बन चुका है। 5000 का देख लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये माल आपने खरीदा, ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपने कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ। अब यहाँ से 202, अब मैं उधार माल खरीदता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं राम से उधार माल खरीद किया, राम से, तो अब यहाँ तो कैश आएगा नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, राम करेंगे। तो राम के लिए हमको राम का अकाउंट बनाना पड़ेगा, राम का खाता खोलना होगा। सॉरी, तो राम हमारे लिए क्या होगा, तो राम हमारे लिए होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। कोई भी पार्टी होगा तो या तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे या फिर सन्ड्री डेटर्स होंगे। तो परचेज के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। अब हम यहाँ से बिल वाइज को परमानेंटली ऑफ कर देते हैं, बिल वाइज को नो कर दिया। अब मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो बिल वाइज हमारा नो हो गया। मैं यहाँ से एक्सेप्ट करके, यहाँ मैंने लिया था राम से अकाउंट 3000 रुपया। अब यहाँ परचेज अकाउंट, तो आपका ये परचेज का बन गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, ये सिंपल बन गया। अब देखिए दोस्तों, अभी तक आपने जो सामान खरीदा उस सामान का नाम नहीं लिखा। आप जो सामान खरीदे हैं, परचेज किए हैं, तो इस परचेज को आपने डिफाइन नहीं किया कि आपने क्या खरीदा। जब आप डिफाइन नहीं करते हैं और सीधा परचेज में डालते हैं, मतलब वो आपका स्टॉक बनता है। मतलब ये कि अभी तक जो ये आपने परचेज किया, एक 5000 का, एक 3000 का, मतलब ये परचेज आपने बेचने के उद्देश्य से किया। ये इसका आपका स्टॉक बना, न कि एसेट्स। परचेज एक तो आप एसेट्स के रूप में कर सकते हैं, एक स्टॉक के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको परचेज के रूप में करना होगा तो आपको वो स्टॉक में काउंट होगा। अदरवाइज जब आप इसको फिक्स एसेट्स के रूप में परचेज करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। फिक्स एसेट्स का एंट्री परचेज में कैसे होता है। ठीक है, तो मैं एक बिल ले लेता हूँ 203। आप एक सामान खरीदिए, सामान का कोई भी नाम दीजिए, जैसे कि मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ। ठीक है, कैश में खरीदता हूँ तो कैश। अगर आप बैंक से खरीद, आप चेक से खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पर बैंक का नाम देंगे, जैसे मैंने SBI का लिया है। और मैं 10,000 का फर्नीचर खरीदता हूँ तो यहाँ अल्ट सी करके फर्नीचर बनाऊंगा, FURNITURE, फर्नीचर अकाउंट। और ये फर्नीचर हमारे लिए फिक्स एसेट्स है। ठीक है, तो आप देखिए कि इस लिस्ट में आपका फर्नीचर नहीं आया। ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये आपके लिए एक स्पेशल चीज है।
ठीक है। तो अगर आपको फिक्स एसेट्स का कोई भी प्रोडक्ट को परचेज में एंट्री करना होगा तो आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। वो ऑप्शन कौन सा है, चलिए देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में गए, यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करा प्रेस F12 टू मोर ऑप्शन। मैं F12 प्रेस करता हूँ। यस, यहाँ एक ऑप्शन है जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया भी था, अलाउ एक्सपेंसेस एंड फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर। इसको आप यस करेंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए के माध्यम से, कंट्रोल ए के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि आपका परचेज यहाँ पर एक्टिव हो गया, सॉरी फर्नीचर आपका एक्टिव हो गया। अब आप यहाँ से फर्नीचर को ला सकते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मली परचेज करते हैं तो आप टैली में बहुत ही इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप उसी की जगह पर कोई फिक्स एसेट्स की एंट्री को परचेज में करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। उस ऑप्शन का नाम है अलाउ एक्सपेंसेस एंड फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं तो आपका फिक्स एसेट्स का एंट्री परचेज में इजीली हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि अगर आप उसे एक्टिवेट नहीं करते हैं तब आप इसे कैसे एंट्री करेंगे। तब आपको एंट्री करना होगा कि पहले आप जर्नल वाउचर में इसे ड्यू दिखाइए और फिर पेमेंट वाउचर में इसका पेमेंट कीजिए। मतलब एक ही एंट्री के लिए आपको 2 एंट्री पास करने होंगे, जो थोड़ा सा पेचीदा है, तो मैं उस चीज को नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका वाउचर मोड। नेक्स्ट है आपका इनवॉइस मोड। इनवॉइस मोड क्या होता है ये समझिए। इनवॉइस मोड में जब आप कोई भी आइटम का क्वांटिटी, रेट वगैरह इंडिकेट करेंगे, जैसे कि आपने इसमें इंडिकेट नहीं किया, तो आपको इनवॉइस मोड का सहारा लेना होगा। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग इनवॉइस मोड को कैसे एक्टिव करते हैं। तो फीचर में जाएंगे, यहाँ से हम लोग इनवॉइसिंग ऑप्शन को यस करेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन को मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A दबाएंगे, हमारा ये एक्सेप्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि आपके पास 2 मोड आ गया है, एक ये मोड, एक ये मोड। ये आपका कहलाता है वाउचर मोड और ये था आपका इनवॉइस मोड। इनवॉइस मोड में जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्टी का नाम है, करंट बैलेंस है, परचेज लेजर है, नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो चलिए एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं। इनवॉइस नंबर 105 दे दिया मैंने, परचेज पार्टी, तो मैं पार्टी नेम देता हूं कंप्यूटर प्लाजा। कंप्यूटर प्लाजा हमारे लिए क्या है, सन्ड्री क्रिएटर्स। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं आपका कंप्यूटर प्लाजा यहाँ पर आ गया। अब है परचेज अकाउंट, नहीं ले रहा है, मैं बनाऊंगा। Alt+C के माध्यम से हम कोई भी लेजर को क्रिएट करते हैं। तो मैंने लिखा परचेज अकाउंट, यहाँ दे रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये पहले से बना हुआ, बिल्कुल बना हुआ है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रजिस्टर में भी हम लोग, जब हमारे पास लेजर रजिस्टर होता है, जो हम लोगों ने अकाउंट में सीखा है, कॉमर्स में सीखा है, वहाँ एक लेजर एक ही बार खुलता है, दोबारा नहीं खुलता है। यहाँ कह रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये परचेज लेकर पहले से बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। इनवॉइस मोड में मैंने बनाया था। तो क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेजर के माध्यम से अल्टर में जाऊंगा, मुझे कुछ चेंजिंग करना होगा वहां पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से परचेज में आ गया। यहाँ एक ऑप्शन है, देखिए इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये नो है। अगर ये नो रहेगा तो वहां शो नहीं करेगा। अगर इसे मैं यस कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर दिया, बैक आ गया, बिल्कुल मैं वाउचर मोड में गया। 105 पार्टी का नेम कंप्यूटर प्लाजा और परचेज लेटर में देखिए परचेज अकाउंट आपका एक्टिव हो गया, यहाँ दे दीजिए। अब है नेम ऑफ आइटम, तो Alt+C करके आपको बनाना पड़ेगा। अब जब हम Alt+C करके बनाएंगे तो थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक आइटम क्रिएशन। अब स्टॉक आइटम क्रिएट कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ कीबोर्ड।
KEYBOARD कीबोर्ड, और मैं इसे अंडर, तो यहाँ ब्रांड आपको चूज करना है, तो मैं ब्रांड चूज कर लेता हूँ डेल। अब है यूनिट, अगर आप यूनिट नहीं देते हैं, अभी आप मैं नो अप्लीकेबल करके आगे बढ़ता हूँ, तो देखिए ये सीधा कीबोर्ड अमाउंट पर आ गया, क्वांटिटी पर नहीं आया। आपका कर्सर कीबोर्ड से डायरेक्टली अमाउंट पर आ गया, क्वांटिटी पे, यहाँ क्वांटिटी पर आपका नहीं आया। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये कीबोर्ड का ऑप्शन क्वांटिटी पर आए, तो आपको इसमें कुछ अल्टरेशन करना होगा, कंट्रोल प्लस इंटर। मैं आपको वो सभी बारीकियों के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप गलती कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग किया करते थे या कर देंगे। तो ये सब बारीकियों को आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पर यूनिट क्रिएट करना होगा अल्ट सी के माध्यम से। तो यूनिट मैंने क्रिएट किया 30, ठीक है, तो देखिए तो आपका क्वांटिटी पर आ गया। मैंने 5 पीस लिया, एक का दाम एज फॉर एग्जाम्पल 300, तो 5 या 1500 आ गया। अगर आपने और कुछ खरीदा तो एंटर मार के और कुछ आइए, अल्ट सी कीजिए। अब मैं खरीदता हूँ माउस, ये भी मैंने डेल का ही खरीदा। अगर मैं एचपी का खरीदता हूँ तो अल्ट सी के माध्यम से एचपी क्रिएट करूंगा, ठीक है। और अगर ये पीसे में मैंने खरीदा, पीस ले लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। और मैंने 3 पीस खरीदा, एक का दाम 250 एज फॉर एग्जाम्पल, तो 2250 रुपये का मैंने सामान खरीदा, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको प्रिंट देखना है इसका, तो आप प्रिंट पर क्लिक कीजिए, यस कीजिए। देखिए ये प्रिंट के लिए एक्सेप्ट हो गया, लेकिन मैं अभी प्रिंट नहीं करूंगा, कैंसिल कर देता हूं। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूं। ओके, देखिए यहाँ प्रिंट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऑप्शन आएंगे विथ प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। अब मैं यस किया, तो देखिए ये आपका बिल का प्रीव्यू आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसको, देखिए कंप्यूटर प्लाजा वगैरह, ये आपका बिल है जो आपका आता है। आप यहीं से बिल को प्रिंट करते हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, फिलहाल इतना ही। बैक एस्केप से मैं बैक आ जाऊंगा, ठीक है। और इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए कर दूंगा। अब आपका ये एंट्री कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज मैंने आपको परचेज के बारे में बताया। अगर आप इसी में ये जो भी मैंने कंप्यूटर प्लाजा की बात की है, तो ये मैंने उधार खरीदा है। अगर आपको नगद खरीदना है तो आप पार्टी के नेम में कैश या बैंक को कर देंगे, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। तो दोस्तों मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से परचेज वाउचर्स के बारे में फुल इंट्रोडक्शन दिया विथ एग्जांपल्स के साथ। आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, वो तब तक देखिए जब तक कि आपको ये समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको 1-2 बार में वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ गया होगा अगर आप हमारे सारे वीडियोस को देख रहे होंगे तो। लेकिन अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ऑफलाइन डाउनलोड करके देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा आपके पास नेक्स्ट सेशन में सेल्स वाउचर को लेकर। परचेज के बाद मैं सेल्स पर आपको बताऊंगा। अगर आप परचेज को सही सही समझ लेते हैं तो आपको सेल्स को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। लास्ट में आपको फिर से कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट भी जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।